एक्सक्यूज मी, मीने मीने आर्गनर, वो इस हॉस्पिटल में है, क्या उनका रूम नंबर बता सकती वो हैं? डिलीवरी रूम में है, आप यहीं इंतजार करें, आपको इत्तला दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? इससे पहले कि मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं निहात, चले जाओ यहाँ से। बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। और वो कैसी है? उसकी माँ कैसी है? दोनों बिल्कुल ठीक है, जल्द रूम में शिफ्ट किया जाएगा। एक बार फिर से मुबारक। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि इस मामले से दूर रहना। शायद तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं निहात, वो मेरी बेटी है और उससे दूर रहने में तुम्हारी भलाई है। अपनी बेटी के करीब भी नहीं देखना चाहता हूं तुम्हें, समझ गए? वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ गए ना? ये तुम क्या करी हो तुर्कान? कौन है? मैं हूँ आइला। हेलो तुर्कान साहिबा। खुश आमदीद। ये रोशन साहिबा ने आपके लिए खाना भेजा है। इसकी क्या जरूरत थी, मुझे खाना पकाना आता है। रोशन साहिबा ने कहा ये उमर साहब की पसंदीदा डिश है, उन्हें लगता है आप उमर साहब को खाना ठीक से नहीं खिलाती। उनसे जाके कहना कि पेट भर के खाना खिलाती हूँ उनके बेटे को। उन्हें ये बात समझाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा ठीक है, चल। आप जानती है तुर्कान साहिबा की ये डिश उमर साहब को काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, इसीलिए जब मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो उसे चखा भी नहीं। उमर साहब को समझना वाकई ही बहुत मुश्किल है। शाम के लिए सब फलियां बना रही हैं। क्या बात है आपकी। तुर्कान साहिबा, कपड़े प्रेस करने मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। आपके किचन में तो काफी गर्मी है, मैं खिड़की खोल देती हूँ। रुको रुको रुको, खोलना मत। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है। आयला जी? मेरा पीछा कर रहा है कोई। क्या वाकई? सच कह रही हूँ, पीछा कर रहा है कोई मेरा। आपको यकीन है तुर्कान साहिबा? हो सकता है घर में अकेले रहने की वजह से आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं आयला, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो आज सुबह मेरे सामने आए, मेरा बाजू पकड़ा, मुझे फरहत के पास लेके जाने लगे थे। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ फौरन। नहीं नहीं आयला, नहीं, हरगिज नहीं, पुलिस को कॉल मत करना। लेकिन तुर्कान साहिबा, अगर आपके साथ उसने कुछ गलत कर दिया तो उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। उमर को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा हो जाएगा वो। पहले भी उसने मार मार के फरहत को कोमा में पहुंचा दिया था, अभी तक केस भी खत्म नहीं हुआ। इस दफा तो वो वाकई में जान से मार देगा उसे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, अगर उसने आपको कोई तकलीफ पहुंचा दी तो आप क्या करेंगी फिर? ऐसा करें, आप इस बारे में अपने बाबा को बताएं। उनकी जिंदगी में वैसे ही इतने मसाइल हैं, क्या परेशान करूं उन्हें? और वैसे भी क्या उन्हें फोन करके मैं ये कहूंगी कि बाबा कि उस फरहत के लोग पीछा कर रहे हैं मेरा? हाँ, ये बात भी है, लेकिन आप इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। मेरी माँ ने घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। जानती हो आयला, इतनी मुश्किल से बाजार से घर पहुंची हूँ मैं। मुझे बाजार के बाद रूद से मिलने के लिए भी जाना था। ऐसा ना हो कि वो मेरा पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह ना करे।
ये तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। मसूद, देखो क्या लाई मैं, मजे से बैठकर खाओ। सादिक बाबा आएंगे, मसूद को गांव लेकर जाएंगे। तुम आज तो नहीं जा सकोगे। तो फिर कब जाएगा मसूद? जिन्होंने तुम्हें खत लिखा है ना, वही तुम्हें उनके बारे में बताएगा। जानता है शायद उन्हें। वो तो खत लिख के भूल गया मुझे। वो तुम्हें क्यों भूलेगा? नसरीन आंटी भूल गई, मसूद की माँ भूल गई, तो वो क्यों याद रखेगा मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी हमें भूली नहीं है। माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती, चाहे कुछ हो जाए, भले यादाश्त चली जाए, मगर वो अपनी औलाद को कभी नहीं भूल सकती। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें नहीं भूली होंगी अभी तक, और वो तुम्हें बहुत याद कर रही होंगी। तुमसे वो कब मिलेंगी, उस दिन का वो इंतजार कर रही होंगी। आंटी, आंटी क्या आप आई हैं? अम्मी, 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 नसरीन आपा, आप ठीक हैं? ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे जा रहा है, शायद गर्मी की वजह से। घर वापस चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, बहुत बदल गया है ये सब। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन हम इन दिनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना। जी बहुत, लेकिन गुजर जाएगा ये वक्त। हाँ बिल्कुल गुजर जाएगा। तुम स्कूल जाती हो ना? नहीं, वो एग्जाम पास नहीं किया। एक तरह से अच्छा हुआ ये, वरना आपको यूं छोड़कर। तालीम हासिल करो, जरूरी है ये बहुत। लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। अगले साल एग्जाम दूंगी मैं, कामयाब भी होंगी जरूर। शाबाश। माँ बाप क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे बाबा पोस्ट ऑफिस में मैनेजर हैं और अम्मी एक टीचर है, सबसे बेहतरीन टीचर। अच्छा है। घर में और भी लोग हैं तुम्हारे? हम 3 बहनें हैं। आपा की शादी हो गई है, मुझसे छोटी आर्किटेक्ट बनने जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम क्या चाहती हो? मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। मेरी अम्मी की यही ख्वाहिश है। लिखना मुझे भी बहुत पसंद है। इन
इंसान के अंदर का जहर निकल जाता है। जरूर लिखो, लेकिन जब एक दफा लिखना शुरू करो तो फिर उसे छोड़ने की कोशिश ना करना। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? देखो, एक बात याद रखना, शादी करने में जल्दी मत करना। ये इश्क और मोहब्बत किसी को कुछ नहीं देते। तुम अपनी तालीम जरूर पूरी करना, समझ गई? अब रोना नहीं तुम। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह बातें करती हैं। कहाँ खो गई हैं आप अम्मी? क्यों हमसे इतना दूर हो गई हैं? ऐसा क्या हुआ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? क्या है जो आपके जहन को उलझा रहा है? काश आप हमें बता सकती कि आपको कौन सा दर्द तकलीफ दे रहा है, ताकि आपकी मदद कर सकते। मैंने तुम्हारी फीस अदा कर दी है। बहुत रश था वहां पर। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप बताएंगी हॉस्टल के लिए दरखास्त देने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? प्लीज़ ये आप मुझे दे दीजिए, और इसके पीछे सारी मालूमात लिखी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्टल नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्या मतलब इस बात का? मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती, मेरे लिए किराए पे घर लें। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? बदतमीजी नहीं की है, बस वही कह रही हूँ जो चाहती हूँ। बाद में बात करते हैं, पहले ये तो जमा करवा दें। रजिस्ट्रेशन हो गई है? जी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। बहुत शुक्रिया। मीने साहिबा, देखिए हम आ गए। इसको यहाँ से ध्यान से पकड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही, बस। मेरी फूल जैसी बच्ची, खुशामदीद मेरी जान। इस प्यारी सी बच्ची का क्या नाम होगा, कहिए? किराज। किराज कहा तुमने? तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, बताया था। यादें कितना जिक्र करते थे। किराज, मेरी बेटी। ठीक है, यही नाम लिख रही हूँ। जी बिल्कुल, लिखते हैं। क्या इससे अपनी गोद में नहीं लोगे? अपनी बेटी को खुशामदीद नहीं कहोगे क्या उमर? तुम्हारे लिए तो आज का दिन बहुत अहम होना चाहिए। तुम बाप बन गए हो, तो प्लीज। मुझे नहीं पता कि बच्चों को कैसे उठाते हैं, कहीं तकलीफ ना दे दूं मैं। नहीं दोगे, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इसे। इसके लिए दुनिया की महफूज तरीन जगह तुम्हारी गोद होगी। आ जाओ। सर के नीचे हाथ रखना। किरास, खुशामदीद, खुशामदीद मेरी जान।
बस ठीक है, मेरे लिए बस यही काफी है। आपने नई दुकान खोली है यहाँ? जी हाँ। किसके बच्चे के लिए खरीद रही हैं? बताया नहीं आपने। ये लीजिए आप नसरीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन कैसे आंटी, वो कहाँ जा सकती हैं? दुर्गान, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं थी, मैं तो घर गई हुई थी। उरूज साथ थी उसके। मैं जब घर आई हूँ तो नहीं थे वो लोग। मसूद ने बताया कि नसरीन अम्मी चली गई। या मेरे अल्लाह, अम्मी अम्मी ऐसे बगैर बताए आखिर जा कहाँ सकती हैं? आंटी बस दुआ करे कि वो उरूज को कहीं मिल जाए, दुआ करे कि उरूज को मिल जाए। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, यूँ तो नहीं बैठ सकते ना। रुके आंटी, आंटी पुलिस को फोन करने से पहले आस पड़ोस में मालूम कर ले, हो सकता है कि वो वहाँ कहीं चली गई हूँ। मैं भी आती हूँ, अपने मिलकर तलाश करेंगे। रुको, बेल बजी है, दरवाजे पर कोई आया है। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। तुम कहाँ थी उरूज? मैं तो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। कहा भी था कि अकेला मत छोड़ना इसे। शुक्र है खुदा का। कहाँ से मिली है? मत पूछे, बताती हूँ बाद में। तुर्कान फोन पर है, उसे भी बता देती हूँ। परेशान हो रही रुके आंटी। हेलो आपा, घबराए नहीं, अम्मी को घर लेकर आ गई हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ चली गई थी वो उरूज? वो घर से ऐसे निकल के कैसे चली गई? तुम कहाँ थी? तुमने क्यों छोड़ा उन्हें अकेला? आपा, मैं मसूद को खाना देने के लिए उसके पास गई थी और वो बाहर निकल गई। ये तो शुक्र है मैं उनके पीछे पीछे चली गई। और वो कहाँ से मिली तुम्हें? बाजार जा रही थी, कह रही थी बच्चा आने वाला है, उसकी तैयारियां करनी है, कपड़े खरीदने हैं। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मुझे नहीं मालूम आपा, मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। या अल्लाह, अब हमें मोहतात रहना होगा। आपा, उनकी ये हालत देखकर दुख हो रहा है। अच्छा तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करे मेरी। देखो, अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे फौरन कॉल करोगी, ठीक है? ठीक है आपा, अब फोन रखती हूँ। तो क्या हुआ? हफ्तों से अम्मी ने खुद को घर में बंद किया हुआ था और अब अचानक बाहर चली। अकेली? खुदा खैर करे। शुक्र है कि उरूज को मिल गई वो। खुदा का शुक्र है। तुर्कान साहिबा, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछ रही, लेकिन आखिर डॉक्टर क्या कहते हैं? आप गई थी? डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो गई है वो बहुत खामोश हो गई है, याददाश्त भी चली गई है। बस सिवाय उन कुछ लम्हात के जिनमें वो कैद हो गई हैं, उन्हें सिर्फ पुरानी बातें याद हैं। अभी जो कुछ हो रहा है उन्हें कुछ नहीं मालूम। हमारी कोशिश है कि उन्हें सिर्फ खुशगवार लम्हात के बारे में याद दिलाएं। वैसे तो वो अपनी दवा बाकायदगी से ले रही हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा किसी शौक की वजह से ऐसा हुआ है उनके साथ। क्या उन्होंने कुछ देखा था या फिर कुछ सुना था? मैंने कोशिश की थी मालूम करने की, चाह के समझूं, लेकिन कुछ मिला नहीं। शायद जब वो ठीक हो जाएंगी तो खुद ही बता देंगी कि क्या हुआ था। बिल्कुल। नसरीन, किसके बच्चे के लिए कपड़े सिलाई कर रही हो? क्या बताओगी तुम मुझे? हाँ, देखो तुम ठीक होती जा रही हो। आज तुम खुद उठ गई। आहिस्ता आहिस्ता याद भी आ जाएगा सब कुछ। बाहर भी गई थी देखो। हाँ नसरीन, बात करो, कुछ तो कहो। कान तरस गए तुम्हारी आवाज को। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इस सब से गुजर रही हो? बताओ ताकि मिलकर मसले का हल निकालें। इस तरह खामोश रहना तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैसे घूर घूर कर देख रही है, ऐसा लग रहा है जान ले लेगी मेरी।
हेलो। जी फरमाइए। मैं अपनी नौजायदा बेटी के लिए आईडी बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा सर्टिफिकेट। क्या वक्त लगेगा इसमें? नहीं, जल्दी हो जाएगा। इस बच्ची की आईडी आपके नाम पर नहीं बन सकती। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी है वो। आप ठीक कह रहे हैं, ये बच्ची आप ही की होगी, लेकिन इस बच्ची की आईडी किसी और के नाम पर है। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं उज़ैर कुरमान से मिलने आया हूँ। आपकी अपॉइंटमेंट थी? सरप्राइज। माफी चाहती हूँ उज़ैर साहब, मैं इन्हें रोक नहीं सकी। क्या चाहते हो तुम नौजवान? पहचाना? नहीं पहचाना होगा, कोई बात नहीं। हाँ, देखें, जरा गौर से देखें मुझे, शायद आपको याद आ जाए। तकरीबन 20-22 साल तो हो गए होंगे, है ना? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। आखिरी बार जब आपको देखा था तो बहुत छोटा सा था मैं उस वक्त सर उठाकर देखा करता था आपको। एक तनावर दरख्त की तरह दिखाई देते थे आप। याद है जाने से पहले क्या कहा था मुझसे? मेरी मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं। देखें कितने साल गुजर गए। मोटरसाइकिल कहां है मेरी? मुस्तफा, बिंगो, देखा, याद आ गया आपको? मिस्टर उज़ैर कुरमान का और सवेरा यालचिन का बेटा मुस्तफा। बिल्कुल उसकी तरह हो। किसकी तरह बाबा? तुम्हारा भाई। तुम अपने भाई की तरह लगते हो। तुम्हारी माँ कैसी है? उन्होंने यहां नहीं भेजा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने भेजा है तुम्हें, पूछ रहा हूं तुम्हारी माँ कैसी है। जायकेदार है। मुस्तफा, तुम्हारी माँ कैसी है? आपको इससे क्या? आपको इससे क्या? क्या अचानक फिक्र होने लगी? देखें,
मैं यहाँ आपको खैर खैरियत से आगाह करने नहीं आया, बल्कि एक असल मसले पर बात करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो असल मसला क्या है? मैं यहाँ आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आपसे वो सब कुछ ले सकूं जिस पर मेरा हक है, जो आपने मुझे नहीं दिया अब तक। मसला ये है, यानी अब आप मुझे भी वो जिंदगी देंगे जो आपने मेरे उस भाई को दी है जो आपका लाडला है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आओ बैठो तुम। ओह, काफी ज्यादा आरामदेह है। तो ठीक है, मैं कबूल करता हूं। काफी वक्त हो गया है। अब रुकें, देखें, इस सब की जरूरत नहीं। मैं यहाँ आपके पास बरसों बाद मिलने वाले बाप और बेटे की कहानियां सुनने के लिए नहीं आया हूं हरगिज़, ठीक है? तो ये सब रहने दें। अभी मैंने कितनी वाज़ेह तौर पर आपसे बात की है ना, तो बस उसी को जारी रखें। ठीक है, मैं कह तो रहा हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका खुलासा ऐसे करते हैं। आप सिर्फ अपनी पूरी कोशिश नहीं करेंगे, आप मेरा हक मुझे देंगे। जैसे आपने मेरा नाम रखा मुस्तफा, अब इसके साथ अपना नाम भी देंगे। ये नामुमकिन है। और इसकी वजह? मुस्तफा, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी जिंदगी है, ऐसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बेटा। क्या वाकई? मगर मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये मेरा मसला नहीं। ठीक है, मंजूर है। घर, गाड़ी, पैसा वगैरह जो चाहो। क्या चाहिए तुम्हें? यहां तक कि मैं तुम्हें बैरून मुल्क में भिजवा सकता हूं। आइवलिक में रहूंगा मैं। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे किसी चीज की इजाजत ले भी नहीं रहा हूं, मैं बस अपना खानदानी नाम चाहता हूं। देखें, इतना तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, बाप की मोहब्बत, शफकत वगैरह से कोई लेना देना नहीं मुझे। बचपन में जरूरत होती है इसकी। एक बच्चा बाप की मोहब्बत महसूस करना चाहता है, मगर मुझे तो बचपन से ही सबकी आदत नहीं, और अब मैं बड़ा हो गया हूं। देखें, मैं फिर बताता हूं, मैं यहां यह जानने नहीं आया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी से क्यों निकाला। मुस्तफा, मैंने तुम्हें जिंदगी से नहीं निकाला। मुझे कोई वजाहत मत दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं। वो सब तो कब का खत्म हो गया। मुझ पर जो बीतना था वो बीत चुका है। इस रिश्ते के एहसास से नावाकिफ हूं मैं। एक बाप और बेटा आपस में किस तरह रहते हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। किस तरह वक्त गुजारते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरह की मोहब्बत होती है उनके दरमियान, और एक बेटा अपने बाप की शफकत के साए में कैसे पलता है मुझे नहीं मालूम। बाबा किसे कहते हैं? आखिर मुझे ये कैसे पता होगा? हाँ, मेरा तो कभी था ही नहीं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे अपने ही बाप ने मुझे बचपन में छोड़ दिया। मुस्तफा, देखो। देखें उजैर साहब, मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा नहीं हूं, समझ रहे हैं? इसलिए आप मुझे मेरा खानदानी नाम दें, बस यही कहना था। चलता हूं।